मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब लोगों पर बना रहे। आज मैं एक बहुत ही ख़ास संदेश पर बात करने के लिए जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा कि परमेश्वर ने मूसा को किस तरह से इस्तेमाल किया और मिस्र में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा। उस वक़्त मिस्र में फ़िरौन राज्य करता था और मिस्री इस्राएलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद करते थे। परमेश्वर ने अपने लोगों की आवाज़ को सुना, अपने लोगों के चिल्लाने को सुना और प्रभु ने मूसा को चुना कि वो जाए और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर छुड़ा कर लाए। परमेश्वर ने मूसा को कैसे और किस तरह से चुना, निर्गमन उसका 3 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है कि मूसा अपने ससुर यित्रो के यहाँ भेड़ बकरियां चराता था और वो हेरेब की चट्टान के पास पहुंचा और वहां पर परमेश्वर के एक दूत ने उसे दर्शन दिया। और परमेश्वर के दूत ने जब दर्शन दिया तो उसने क्या देखा कि एक झाड़ी जल रही है लेकिन उसका कोई भी पत्ता लूस नहीं रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। 3 में लिखा है, चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा है? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि खुदा ने, परमेश्वर ने मूसा को यहाँ पर दर्शन दिया। अब मूसा से बात हो रही है, खुदा उसे बता रहा है कि मेरी कौम, मेरे जो लोग हैं वो मिस्र में गुलाम हैं, तू जा और उन्हें छुड़ा के ले आ। लेकिन मूसा बहाने लगा रहा है, मूसा मान नहीं रहा है, मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है। मूसा सोचता था कि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई भी खूबी, कोई लियाकत नहीं, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है कि मैं जाकर के इतनी बड़ी नेशन को छुड़ा के लाऊं, और वो भी फ़िरौन के हाथों से, क्योंकि फ़िरौन कोई छोटी पावर नहीं थी। फ़िरौन के पास बहुत सारे पुजारी थे, टोने करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले थे, बहुत सारी आर्मी थी और उसके पास बहुत बड़ा अधिकार था। और मूसा फ़िरौन के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ जाने से डरता था। पर खुदा ने, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे जाना होगा। फिर मूसा ने भी खुदा के सामने कंडीशन रखी और क्या कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मूसा ने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लोग पूछेंगे कि तुम्हें किसने भेजा है, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि उन्हें कहना कि मैं उनके अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ, मैं हूँ सो हूँ। मेरे प्रियो, इतनी बातों के बाद भी मूसा विश्वास नहीं कर रहा था। फिर परमेश्वर से मूसा चिन्ह मांगता है। मूसा कहता है कि मुझे कुछ दिखा ताकि मैं जान सकूं कि तू ही खुदा है। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रूफ मांगते हैं, परमेश्वर से चिन्ह मांगते हैं। आज बहुत सारे एथियस्ट जो खुदा पर विश्वास नहीं करते, आज बहुत सारे इस संसार में साइंस पर जो ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो परमेश्वर की एग्जिस्टेंट पर सवाल उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें भी सबूत देता है, उन्हें भी प्रूफ देता है। सबसे बड़ा प्रूफ परमेश्वर ने सृष्टि को, सूरज, चांद, हर एक चीज़ को उनके सामने ठहरा रखा है। आज भी परमेश्वर अचंभे अद्भुत काम करता है। जब साइंस फेल हो जाती है, जब डॉक्टरों की डॉक्ट्रीन फेल हो जाती है, जब इंसान की अपने दिमाग की सोच खत्म हो जाती है, फिर हर इंसान ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर कोई बैठा है, उसको पुकारना जरूरी है। यहाँ पर भी मूसा परमेश्वर की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि मुझे दिखा, मैं बातों पर नहीं, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि क्या तू ही खुदा है, तू ही परमेश्वर है। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। जब हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 में, निर्गमन उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर से मूसा कहता है वो मेरी नहीं सुनेंगे, मेरी नहीं मानेंगे। वो, अगर मैं उनको बताऊंगा कि मुझे खुदा ने दर्शन दिया है, वो लोग इग्नोर करेंगे। फिर परमेश्वर मूसा से कहता है कि तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा इसे ज़मीन पर डाल। जैसे ही वो लाठी ज़मीन पर डालता है, वो लाठी सांप बन जाती है और मूसा भाग जाता है, डर जाता है। और खुदा उसे कहता है मत डर, मत घबरा, इस सांप को इसकी पूंछ से पकड़। जैसे ही वो पूंछ से पकड़ता है, वो फिर लाठी बन जाती है। खुदा ने मूसा को
एक ऐसा आश्चर्य कर्म दिखाया, एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि मूसा परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। मूसा के अंदर जो डाउट थे, आज वो सारे डाउट खत्म हो गए। परमेश्वर ने उसके अंदर हयाव दे दिया। यहां पर सवाल उठता है कि मूसा ने सांप को पूंछ से पकड़ा। द मोजेस हैंडल स्नेक बाय हिज टेल। मूसा ने सांप पर कंट्रोल किया, स्नेक को हैंडल किया, लेकिन वो मूसा की खूबी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से उसे दिया हुआ अधिकार था। अब मूसा हयाव के साथ, जोश के साथ मिस्र देश को भागता है। वही मूसा जो डरता था, घबराता था, आज उसके अंदर हिम्मत आ गई। आज जितने लोग डरते हैं, घबराते हैं, अगर आप खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हो कि मुझे भी एक आश्चर्य कर्म दिखा, तो आपके अंदर भी हयाव आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी और आप डरते हुए नहीं बल्कि उछलते हुए मिस्र की तरफ भागेंगे, अपनी प्रॉब्लमों की तरफ भागेंगे, अपनी समस्याओं की तरफ भागेंगे और खुदा आपको जयवंत करेगा, विजय बनाएगा। और जैसे हारून और मूसा फिरौन के सामने जाते हैं, उसे ललकारते हैं और कहते हैं कि हमारे यहोवा परमेश्वर ने हमें भेजा है, इसलिए तू परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों को छोड़ दे, उनको आज़ाद कर दे। फिरौन बहुत कठोर था, वो उनकी मानने के लिए तैयार नहीं था। बाइबल कहती है मूसा ने हारून को बोला कि लाठी को छोड़ दो, और जैसे ही हारून ने अपनी लाठी ज़मीन पर छोड़ी, उसका बहुत बड़ा अजगर सांप बन गया। फिरौन ने भी अपने राज्य से जितने भी तांत्रिक, पंडित, टोना करने वाले थे, वो सारे बुला लिए और उन्होंने भी अपनी लाठियां छोड़ी और वो भी सांप बन गई। लेकिन मूसा और हारून की लाठी ने उन सारे सांपों को, जो पंडितों और टोना करने वालों के द्वारा बनाए गए थे, उन सारे सांपों को मूसा के सांप ने निगल लिया। आज सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि परमेश्वर ने फिरौन के सामने एक लाठी के द्वारा सांप का ही इस्तेमाल क्यों किया? वाई गॉड डिड यूज स्नेक? परमेश्वर ने सांप का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि बाइबल में हम सांप को अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि सांप ही था जिसने माई हवा और आदम को बहकाया था। सांप ही है जो अजगर के रूप में स्वर्ग से फेंका गया। सांप ही है जो आज भी कलीसियाओं को बहकाता है। क्यों परमेश्वर ने सांप को इस्तेमाल किया? बताना चाहता हूं। मिस्र देश की हिस्ट्री के मुताबिक सांप वहां के खुदा का प्रतीक था। वो लोग सांप को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा सांप को प्रेफरेंस देते थे। और आपने देखा होगा कि फिरौन के सर के ऊपर भी एक सांप की तस्वीर, उसकी प्रतिमा बनी हुई है। आप इस पिक्चर को देखें जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इस पिक्चर में फिरौन के सर के ऊपर एक प्रतिमा बनी हुई है, मतलब कि आज हमारे सर के ऊपर परमेश्वर है। जैसा कि बाइबल में लिखा, आदमी औरत का सिर है और आदमी का सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। लेकिन इनके सर के ऊपर क्या है? सांप। इनके सर के ऊपर प्रतिमा बनी हुई है सांप की, जो कि शैतान को रिप्रेजेंट करता है। आज परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा यहां पर सांप को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर इन लोगों को यह बता सके कि तुम्हारे सांप जिन्हें तुम खुदा मानते हो, आज इस लाठी ने निगल लिए हैं। तुम्हारे खुदा जिन्हें तुम अपने सर पर उठाए फिरते हो, आज इस लाठी ने तुम्हारे खुदा को निगल लिया है। परमेश्वर ने यह साबित किया वहां पर कि तुम्हारे खुदा परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़े नहीं हैं। तुम्हारे खुदा परमेश्वर की खुदा की पावर से बड़े नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर बहुत बड़ा मौजूदा हुआ। जितने भी पंडित, टोना करने वाले, जादू करने वाले, सब के सब आज फेल हो गए। फिरौन को जिन तांत्रिकों पर घुमंड था, आज परमेश्वर की सच्ची सामर्थ के सामने वो सब लोग फीके पड़ गए। आज प्रियो, परमेश्वर की सच्ची सामर्थ आपके साथ भी है। आपके ऊपर कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र नहीं चल सकता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा खुदा जो आपके सर की प्रतिमा है, जो आपके सर के ऊपर रियल गॉड है, वो आपके ऊपर कोई भी हानि नहीं चलने देगा, बल्कि आपको आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग देगा। पवित्र बाइबल सांप के एग्जाम्पल से बड़ा पड़ा है। आदम और हवा का सांप जिसने माई हवा को बहका दिया, और सांप के द्वारा वो लोग डिसीव होकर फल खाकर पाप में गिरे और पाप की वजह से मृत्यु आ गई।
पवित्र बाइबल में वो लूसीफर जो स्वर्ग से बगावत के बाद फेंका गया और नीचे आते वक्त वो सांप के अजगर के रूप में फेंका गया, ड्रैगन के रूप में फेंका गया। और बाइबल में उस सांप को अबलीस भी कहा गया है। रेवलेशन की बुक में, प्रकाशित वाक्य में भी उस सांप का जिक्र किया गया है। वो सांप जिसने पौलुस के हाथ को काट दिया जब वो लकड़ी जला रहा था, उसे बाइट कर दिया। आज भी पूरी दुनिया भर में लोग स्नेक की, सांप की वर्शिप करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सांप की मिस्ट्री के बारे में, रहस्य के बारे में जानना चाहते हो तो आप पवित्र बाइबल को स्टडी करें। शैतान शुरू से ही अपने आप को सांप के रूप में रिप्रेजेंट करता आया है। आज भी बहुत सारे लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, अपोस्टल जी मुझे सपने में सांप ने काटा, और सुबह वो अपने काटने वाली जगह पर निशान दिखाते हैं, जैसे नील पड़ जाते हैं। इस तरह से हमारे चर्च में इस तरह के बहुत केसेस आए हैं, जिन लोगों को सपने आते हैं, सांप दिखाई देते हैं, सांप काटते हैं। जो लोग डरते हैं, जिनके घरों से हर साल दर्जन भर सांप निकलते हैं, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग इन चीज़ों पर बिलीव ना करें, लेकिन जिसके साथ होता है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसलिए प्रियो, आज आप लोगों को गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा हूं कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप इन चीज़ों से डिलीवरेंस, छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको डिलीवरेंस, छुटकारा चाहिए तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करें, आप चर्च में विजिट करें। परमेश्वर डेफिनेटली आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर इस तरह की चीज़ों से आपको आज़ाद करके आशीषों में, ब्लेसिंग में और शांति के जीवन में लेकर चलेगा। अगर आपने आज के संदेश के द्वारा आशीष पाई है, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इससे परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे, होली स्पिरिट आपके साथ हो। यीशु मसीह का अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहे।